बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो 3 पॉइंट्स जो आपने पूछे थे उनका जवाब देना चाहूँगा। 2-3 ऐसी चीज़ें जो कॉमन लाइफ में भी सबके साथ होती हैं और अक्सर ये होता है कि इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो सैड डीपीज़ लगाना शुरू कर लेता है और फिर लोगों से दूर या उसका एटीट्यूड का चेंज होना और चिड़चिड़ापन आना, लोगों के साथ लड़ाई करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनमें से फिर आ जाती हैं। अच्छा, असल में अब ये है कि अब जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो कैसे उससे आपको दूर रह सकते हैं या उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो उसके बारे में बात करेंगे। याद रखना, जब ऐसा अक्सर हो जाता है तो ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे वो सैड डीपीज़ के साथ-साथ वो सैड शायरी भी सुनते हैं या सैड सॉन्ग्स भी सुनते हैं या जाके तन्हाई पसंद हो जाते हैं। बहुत ही अकेलापन और ये वो, या मतलब उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी से या नॉर्मल लाइफ़ से हट कर होती है। तो इसलिए अगर इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप एक आज़ादाना ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि याद रखना, ज़िंदगी जब आसान होती है तो उसका उतना मज़ा नहीं होता जितना कि आप मुश्किल से किसी चीज़ को गेन कर लेते हैं। उसकी वर्थ भी नहीं होती, याद रखना उसकी कोई वर्थ भी नहीं होती जब आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है। और ना उसका वो मज़ा होता है। यकीन करिए, ज़िंदगी में अगर आप मुश्किल से आप किसी चीज़ को पा लेते हैं, स्ट्रगल करके पा लेते हैं, तो उसका बहुत ही मज़ा आता है। जैसे आपने सुना होगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमान है और कमान को जितना आप ज़्यादा खींचेंगे तो तीर उतनी दूर तक जाती है। उस तरह मिसाल अपनी ज़िंदगी की भी है कि ज़िंदगी में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप गिरोगे, उठोगे, संभलोगे तो ऊपर जाओगे। या कभी-कभी कुछ तूफ़ान भी ऐसे होते हैं जो आपको सँभलने के लिए होते हैं, जो आपको तैयार रखने के लिए होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को आपको सॉरी ज़िंदगी में याद रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इसलिए नहीं होता कि हमेशा कि आपके साथ कुछ बुरा हो। अच्छा, अब इसके इनके इनके क्या सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन मैं बताऊँगा, याद रखना, जब आप अपने अंदर किसी चीज़ को रखते हैं और आप किसी को बयान नहीं करते, उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त आपका दर्द ज़्यादा होता है। आप एक डिफरेंट इंसान बनते हैं, आप एक चेंज इंसान बनते हैं और आप वो नहीं रहते जो आप असल में होते हैं। आपने ऐसा कुछ करना है जो आपको नॉर्मल बनाए और आपको स्ट्रॉन्गर बनाए। आपको क्या करें? आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि आपको अगर उसके नेगेटिव साइड्स पे सिर्फ देखेंगे, तो फिर आपको तो आप वीक ही वीक होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ये तो बहुत पुराना है, पहले लोग डायरी लिखते थे, आपको याद होगा। और लोग डायरिया लिख के अपनी जो मतलब उसके साथ जो हुआ है तो वो शेयर करते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो चीज़ें थोड़ी-सी ख़त्म हो गई, तो शायरी बड़ा एक आसान तरीन तरीका है। शायरों में मैं आपको ये 90% वो लोग कहूँगा जो या इश्क में नाकाम हो गए होते हैं, या उनको कोई पसंद होता है लेकिन लेफ़्ट नहीं कराता, या उनके साथ कुछ बुरा हो गया होता है, या मतलब ऐसा कोई दर्द उनको मिला होता है, तो ये वो लोग होते हैं। तो जब दर्द मिलता है तो डेफ़िनेटली दर्द को निकालना पड़ता है, और याद रखना, दर्द को जब आप निकालेंगे तो दर्द कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शायरी शुरू की, तो शायरी में आप सारी जो आपकी अंदर वाली बातें हैं, आपकी जो अंदर वाली बातें हैं वो सारी निकल आती हैं। आपने कभी-कभी देखा ना, आपको कुछ शायर ऐसे होते हैं जो बड़े पसंद होते हैं। असल में जो आपको पसंद होते हैं ना, वो इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि आपके अंदर की जो आपके साथ जो हो गया होता है, मतलब आपके अंदर की आवाज़ उधर होती है, इसलिए। और पाकिस्तान में मैं आपको कहूँगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ के लोग ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड है। ज़्यादातर मतलब ये कि हमारी मतलब कंडीशंस ऐसी हैं, मुल्क की भी, अंदरूनी भी, बैरूनी भी, कि हम सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। तो फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम, आप लिखिए। किसी भी तरीके से लिखिए, आप शायरी लिखिए, आप डायरी लिखिए, आप जो भी है वो आप लिखिए, लेकिन कभी भी आप क्या करें, कभी भी आप उसको अपने अंदर ना रखें। जब आप अपने अंदर रखते हैं तो आपको अंदर से, डू यू नो समथिंग, कोरोसिव एक लफ्ज़ है कि आपको अंदर से कोई चीज़ खा जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप गुस्सा जल्दी होते हैं, आप कोई मतलब कोई चीज़ हो जाती है तो बस शुरू हो जाते हैं, या उसका अपोज़िट हो जाता है, बिल्कुल आप साइलेंट हो जाते हैं, ना कुछ कहते हैं, कुछ भी नहीं, जाके साइड पे बैठ जाते हैं। तो ये दोनों खतरनाक हैं, दोनों सूरतों में, दोनों एक्सट्रीम हैं।
अब आते हैं दूसरा तरीका उसका ये है कि आप किसी के साथ शेयर करें, कोई भी, मतलब आपका दोस्त है, रिश्तेदार है जो सीक्रेट्स रख सकता है या जो आपको समझ सकता है। क्योंकि याद रखना ज़िंदगी में अगर हर एक को आप शुरू हो जाएँ कि मेरे साथ ये हुआ तो आप मज़ाक बन के रह जाएँगे। लेकिन आप किसी ऐसे बंदे को कहते हैं जो ट्रस्टेबल है, जो आपका ख़्याल रखता है, तो याद रखना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने अंदर किसी चीज़ को ना रखें। तीसरी बात ये कहूँगा कि कभी-कभी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो इंसान खुद को कसूरवार ठहराता है और ही कॉल हिमसेल्फ अ विक्टिम। यू अंडरस्टैंड विक्टिम? और ये शुरू हो जाते हैं पुअर मी, उर्दू में, पश्तो में, इंग्लिश में, हिंदी में, इनके में, पंजाबी में, अलग-अलग अल्फाज हैं इसके लिए, अलग-अलग जुमले हैं, लेकिन वो ये समझता है कि बस मेरे साथ हुआ, ये बहुत बुरा हुआ है ना, आई एम वेरी पुअर एंड दिस एंड दिस एंड दिस ना, या मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही सब कुछ होता है, या अल्लाह मुझे देखा है, वगैरह वगैरह। अब ये 2 चीज़ें इसमें आती हैं। पहली बात ये है कि आप खुद को कसूरवार ठहराते हैं। दूसरी बात ये है कि आप डिसअपॉइंट होते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। इस्लाम में 100% फॉरबिडन है, जिसे हम कहते हैं ना मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ़र है, ये वगैरह वगैरह। तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप जब मायूस होते हैं तो आपको आगे वाला रास्ता नहीं दिखाई देता। आपको नहीं पता कि इससे आगे क्या है। अब आगे के लिए आपको मायूसी को हटाना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। अब ये सारी बातें जो मैंने की ना, आप इसको अगर समराइज़ करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मायूसी हो गई, तो आप ख़ुद को न ठहराएँ। आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि जब आप ऐसी सिचुएशंस में हैं तो आप ऐसा करें कि आप लिखिए और आप पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ, आपका कोई ब्रेकअप हो गया। अब जब ब्रेकअप हो गया तो अब उस ब्रेकअप का पॉजिटिव साइड भी लिखिए, नेगेटिव साइड भी लिखिए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमेशा नेगेटिव साइड ही होती है, पॉजिटिव तो है नहीं। लेकिन आप उस बंदे की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लिखिए कि इसमें पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था। क्या मेरा ब्रेकअप जो हो गया तो क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्यों हो गया? अच्छा, इसके साथ मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकते हैं? पहले क्या था, बाद में क्या था? कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट चेंज योर लाइफ। ओके? तो याद रखना, बादल हमेशा तूफ़ान जो है वो किसी जगह को ख़त्म करने के लिए नहीं आते, बल्कि कभी-कभी तूफ़ान तो आपका रास्ता साफ़ करने के लिए आते हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या पता वो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, उसकी वजह से आप आगे जा सकते थे और वो रास्ता आपके लिए बंद था। वो जो हो गया तो उसके साथ रास्ता खुल गया। आपने इस लिहाज से सोचना है। जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, यू चेंज द वे यू थिंक। व्हेन यू चेंज द वे यू थिंक, द थिंग्स that happen with you will change। समझ आ रही बात? मतलब ज़िंदगी में अगर आप अपनी सोच को चेंज करेंगे तो जो आपके साथ हो गया वो भी चेंज हो जाएगा, या जो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? आखिरी बात ये है कि कभी-कभी लोग ये कहते हैं यार मेरे साथ जो हो गया ना पास्ट में, इसमें मेरे फ्यूचर ख़राब हो गए। आपका फ्यूचर आपके प्रेज़ेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप कभी ये सोचते हैं ना कि मेरी पास्ट की वजह से सब हो रहा है, नहीं, ये आपके प्रेज़ेंट की वजह से हो रहा है। प्रेजेंट में अगर आप मेहनत उठा सकते हैं, आप उठ के खड़े हो सकते हैं, तो याद रखना आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। समझ आ रही बात? सख्तियाँ हर जगह आती हैं, सख्तियाँ नहीं तो ज़िंदगी क्या। यकीन करें, जब आप गिरेंगे और फिर उठ के खड़े होंगे ना, उसको कुछ अलग मज़ा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ आई है। मतलब अगर आप मुझे आज देख रहे हैं, मैं एक मुकाम पे हूँ, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, बहुत सारी और चीज़ें दी हैं, तो वो बहुत ही मेहनत की बात दी है, बहुत गिर कर संभलने की बात दी है। मैंने अगर ज़िंदगी में कुछ सीखा है, तो वो इसलिए सीखा है क्योंकि ज़िंदगी ने सिखाया है। अब इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी तारीफ़ ही करूँ। इसका मतलब ये कि आप हर काम बुरा जो होता है, उसमें ये देखिए कि इसमें मेरे लिए क्या सबक है। क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने इससे सीखा, या इससे क्या वो पॉइंट है जो मैंने इससे सीखा। समझ आ रही बात? तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है, तो चेंज कैसे लाएँगे? मैंने आपको तरीका सिखाया। फिर आप आखिर में सोचिए, ये सारे काम करते हुए सोचिए कि अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ने के लिए मुझे अब क्या चाहिए? हाउ कैन आई डू इट? डू यू अंडरस्टैंड? और सबसे आखिरी बात ये है कि आप दुनिया को दिखा सकें। क्या? दुनिया को दिखा सकें जो आपके अंदर अच्छा है, कितना अच्छा है, कितने चेंज है आप दुनिया के लोगों से, आप में कितनी एनर्जी है, व्हाट इज़ द बेस्ट इन यू, ये आप दिखा सकें।
تبھی تو زندگی بنتی ہے، تبھی تو زندگی کا مزہ آتا ہے، نہیں تو باقی لوگوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں نا. اگر آپ ہٹ کر ہیں تبھی آپ سمجھا رہی بات. اینی وے دیٹ واز فار ٹوڈے. وی ول شیئر سم مور تھنگس ود یو ان نیکسٹ ویڈیوز ان شاء اللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.